नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग हाई स्कूल के एक नए चैप्टर से की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। आज मेरे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत होने वाली है और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है, फिर उसके बाद सीरीज क्या होता है, एपी क्या होता है, एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी को पढ़ने के बाद फिर एपी सीरीज क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यंत्र टर्म कैसे निकाला जाता है ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आगे आने वाले चैप्टरों में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो भी, मतलब चैप्टर नहीं, आगे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि अगर लास्ट टर्म हम लोग को पता है तो कैसे एपी सीरीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट से अगर कोई टर्म दिया हुआ तो उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, इन सब की सारी बातें इस चैप्टरों में हम लोग को पढ़ने हैं। तो चलिए समय को नहीं बर्बाद करते, आज हम लोग एपी को शुरुआत करते हैं और देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस हमारा होता है सम नंबर्स, क्या, सम नंबर arranged, some numbers arranged in a definite order according to a definite rule is known as sequence। ठीक है, हमने क्या बताया कि सम नंबर्स, कुछ नंबर्स जो कि अरेंज होते हैं एक डिफिनिट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल, एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जो कि अरेंज होता है, क्या अरेंज होता है किसमें, डिफिनिट ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज हो और एक निश्चित नियम के अनुसार अरेंज हो, तो उसे बोलेंगे क्या, सीक्वेंस। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये, अब ये हमारा सीक्वेंस होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, चलिए कोई बात नहीं, देखिए अगर आप देखें तो जो हमारे पास ये वाला है, यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो सेकंड यानी 5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2 आएगा। 7 में से 5 को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, 9 माइनस 7 कितना आया, 2 आया, और 11 माइनस 9 कितना आया, 2 आया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक ऑर्डर है कि हर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो इसमें एक डिफिनिट क्या हुआ, डिफिनिट ऑर्डर हुआ, और एक डिफिनिट रूल भी हुआ। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा सीक्वेंस कहलाया। क्या कहलाया, सीक्वेंस कहलाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इसी तरह से और भी हो सकता है कि ऐसे भी हो जाए। देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। ठीक है, 3 3 का मल्टीप्लाई है और उसमें भी अगर वो करेंगे तो डिफरेंस भी 3 आ रहा है। ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई करके, मतलब कुछ एक निश्चित रूल हो और एक निश्चित ऑर्डर में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। समझ में आया, सीक्वेंस क्या होता है, सम नंबर्स अरेंज इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, मतलब सम नंबर अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल इज नोन एज सीक्वेंस। समझ में आ गई बात। अब बात आती है सीरीज। क्या आती है, अगला टॉपिक सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज क्या होता है, ठीक है, सीरीज क्या होता है, कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, वही जो सीक्वेंस है उसको ऐड कर दो। जैसे 3 + 5 + 7 + 9, ये हमारा क्या हुआ, इसका ये सीक्वेंस है और इसको सीरीज बोलेंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि
एडिशन ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। सीरीज का एडिशन ही इस तरह लिखा है तो इसको सॉरी सीक्वेंस को इस तरह लिखते हैं तो सीरीज हमारी कलर, तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो इसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। ठीक है, इसको रफ कर दिया जाए। अब हम लोग एपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एपी की बात। तो एपी क्या होता है, आइए पहले कुछ समझ लिया जाए, उसके बाद हम लोग एपी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एपी में क्या होता है, पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, पहले समझा दिया जाए आपको कि एपी होता क्या है। जैसे कि आप देखिए हमारे पास ये एक नंबर है, 3 है, 6 है, 9 है और 12, 15 इस तरह। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा T1 होता है। क्या होता है, कहीं कहीं A1 लिखा किसी किताबों में, किसी किताबों में T1 T2 लिखा, तो इसका मतलब अभी बताते हैं। ये हमारा T3 हो गया और ये हमारा T4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस, मतलब ये हमारा एक सीक्वेंस है। इसको अगर चेक करना है सीक्वेंस को कि ये एपी होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जो आगे वाला टर्म यानी कि T2 में से T1 को माइनस करो, कितना आया 6 - 3 इज इक्वल टू हमारा आया 3। ठीक, उसके बाद T3 माइनस T2 किया, यानी 9 - 6 हुआ, यानी कि हमारा आया 3। T4 ये सॉरी ये T4 है और ये T5 है, तो T4 माइनस T3 किया, यानी कि 12 - 9 यानी कि 3 आया। T5 माइनस T4 किए, यानी कि 15 - 12 यानी कि 3 आया। तो आप देख सकते हैं कि हर टाइम्स हमारा एक कांस्टेंट टर्म आया जिसको हम बोलते हैं D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा डी है और कॉमन डिफरेंस है। जब ऐसे हमारे चीजें आए, यानी इनके बीच सेकंड टर्म से पहले टर्म को माइनस करें और एक कांस्टेंट नंबर आए, क्या है, कांस्टेंट नंबर आए, तो वो सीक्वेंस हमारी एपी कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि Tn - 1 इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो हमारा जो कहलाता है वो हमारा एपी सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यही हमारा रूल है। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, यानी कि अब हमें को जनरल फॉर्मूला यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है, ये चीजें होनी चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद जैसे कि हमारे पास ये तो एक नंबर के थ्रू हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है क्या है, a - d है, नहीं a है, a + d है, a + 2d है, a + 3d है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा r in AP, r in AP, ये हमारा AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। वेयर, जहां पर वेयर a इज द फर्स्ट टर्म and D is a common difference। D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर A हमारा क्या फर्स्ट टर्म है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब इस तरह के अगर सीरीज हैं और उसमें आपसे यनवा पद पूछ ले, यानी फाइंड आउट द यंथ टर्म इन दिस सीक्वेंस, या प्लस हो जाएगा तो वो सीरीज हो जाएगा। तो उस समय यंथ टर्म का फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 d। याद रखिएगा, ये हमारा यंथ टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर इस सीरीज, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें यंथ टर्म पूछे तो ऐसे निकालेंगे, जहां पर लिख लेना वेयर Tn = यंथ टर्म ऑफ गिवन AP। A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म, D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है,
ये हमारा Tn क्या है, nth टर्म ऑफ गिवन एपी, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये सारी बातें हमारी एपी की हुई कि एपी क्या होता है, कोई भी चीज जो एक निश्चित ऑर्डर में लिखा हो और उनके सेकंड टर्म माइनस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, यानी Tn माइनस 1 इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो वो सीक्वेंस हमारा एपी कहलाएगा। और एपी का nth टर्म का फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पर Tn क्या है, nth टर्म ऑफ गिवन एपी है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो मेरे दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लें जिससे आपके और भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तब तक इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या है क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर a, 9, b, 25 फ्रॉम एन AP। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर हमारे पास क्या दिया है कि a 9 और b 25, ये हमारा क्या है AP में है, ये हमारा क्या है AP में है। तो a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये हमारा क्या R इन AP। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, ठीक। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको कैसे निकालना है? तो ये आप जानते हैं कि 9 माइनस a इज इक्वल टू 25 माइनस b। ठीक है, 9 माइनस a इज इक्वल टू, देखिए एक मिनट 9 माइनस a इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर हमारा हो जाएगा b माइनस 9। ठीक, एक हमारा ये केस बन जाएगा। तो यहां से अगर इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाए तो a प्लस b इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट बन जाएगा। भाई a को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और इधर आएंगे तो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। अब दूसरा केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस b, यही होगा ना, b माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस b। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर हमारा है 2b आ जाएगा और यहाँ पर 25 प्लस 9 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 34। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया 34/2, यानी कि हमारा आ गया 17। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 17 आ गई। अब b की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, यहां लिख दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम पाएंगे क्या पाएंगे, a प्लस 17 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो a इज इक्वल टू आ गया 18 माइनस 17 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1, a 1 आ गया, b हमारा 17 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? अब क्या करना है, अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर दिया जाए, उसके बाद पढ़ा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, तब तक आप भी लगाते रहिए। जब तक हम रफ कर रहे हैं तब तक आप लगाते रहिए। देखिए आप ही साइड लगा लें, हमको बताने की जरूरत ही ना पड़े। और लग रहे हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पहला nth टर्म एंड सेकंड 16th टर्म ऑफ द AP। हमारे पास एक AP दिया है, वो AP क्या है, AP हमारे पास है 3, 5, आगे क्या है 7, 9, 11, 7, 9 और 11, ये हमारे पास है। इसका डेल्टा, इसका nवां टर्म निकालना है और 16th टर्म निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। अब हम आप जानते हैं लिखना, वी नो दैट, क्या है, वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि द गिवन सीक्वेंस
आर इन एपी द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, वो एपी में है तो वहां से हम ये भी जानते हैं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से क्या होगा, जो दिया हुआ सीक्वेंस यहां से आप देखेंगे तो ए हमारा आ जाएगा 3, डी हमारा हो जाएगा 7 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब यहां से हमारा अगर निकालेंगे तो यहाँ ए हमारा 3 है प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा 2 है, ये हमारा आया टी एन। तो यहाँ 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n और 3 में से 2 गया प्लस 1, तो tn यहाँ से हमारा आ गया कितना 2n प्लस 1। तो पहला हमारा nth टर्म था और दूसरा हमारा था कि 16th टर्म। तो 16 टर्म में क्या होगा, n इज इक्वल टू, यहाँ से दूसरा वाला, ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ये पहला पार्ट टर्म। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है कि हमको 16th टर्म निकालना है। तो n इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, n इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 16। तो जब 16 लिख देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा t16 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 माइनस 1। डायरेक्ट यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर ये चीजें ना निकाल लेते तो यहाँ से निकाल लेते। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। हमारा जब सामने पका पकाया माल है तो हम क्यों उसमें वो करेंगे, समझ गया ना। तो 16 दूनी 32, 16 2 या 32 माइनस 1 यानी कि 31 हमारा जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, गलत है कि सही है, देख लीजिए कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई। अच्छा यहाँ प्लस है भैया, यहाँ प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे तो ये हमारा 33 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 2n प्लस 1 है और हमने यहाँ पर माइनस लिखा था, तो ये 32 प्लस 1 है 33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट का आंसर 33 आया और फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 2n प्लस 1 हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी, अभी एक क्वेश्चन और करा दे, अभी ये तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज हम लाएंगे, तो उस समय उनको जरूर लगा लीजिएगा, वो एग्जाम में डिट्टो आएंगे भाई साहब। ठीक है, तो इसलिए आराम से पढ़ते रहिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आप परेशान मत होइए और अपने दोस्तों यारों को भी दीजिएगा, अकेले मत मौज उड़ाइए कि हम ही भर पढ़ें। जो दोस्त यार हों और जिन भी बच्चों को जरूरत हो उन सबके पास वीडियो पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अगर गुरु दक्षिणा में कुछ देना है तो बस इतना ही देना है, और तो मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, कि मांगा है, नहीं मांगा ना। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में भला सोचेंगे तो आपके बारे में भी भगवान भला सोचेगा। भगवान क्या, भगवान का तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस भी शक्ति को पर आप विश्वास करते हैं वो भी आपको एक अच्छे मार्ग के, इसलिए अच्छी सोच के साथ तैयारी करिए, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17 डैश 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 इज 81। कह रहा है यहाँ पर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, वो सीक्वेंस क्या है, 5 है 9 है 11 है नहीं 13 है 13 है और 17 है। ये क्या है, आर इन एपी, ये हमारे एपी में है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि कौन सा टर्म इसमें 81 होगा। तो हमको क्या पता है कौन सा टर्म 81 होगा, तो हम मान लेते हैं लेट एनवा टर्म आर 80, लेट द nth टर्म, लेट द nth टर्म बी 81। ठीक है, तो अब और उसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या कि Tn इज इक्वल टू हमारा क्या है 81। यहां पर हमारा A हमारा क्या हो गया 5 हो गया, D हमारा क्या हुआ 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, कि 4 आता है, जो भी आपको समझ में आया आप भी कुछ बताइए, करिए, तुम्हारा 4 आ जाएगा।
डी हमारा 4 हो गया और हमको nth टर्म निकालना है। मतलब हमने ये समझा कि nth टर्म हमारा 81 है, कौन सा टर्म होगा उस n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा आता है Tn = a + n-1 डी होगा। Tn हमको दिया हुआ है 81, तो हम यहाँ 81 लिख देते हैं। a हमारा क्या है 5 है, प्लस n-1 इंटू डी हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर से n-1 इंटू 4 = 81 - 5 = कितना होगा, एक इधर गया 4 उधर गया, यानी 76 हो जाएगा। तो यहां से फिर हमारे प्यारे दोस्तों क्या होगा, n-1 = 76/4। तो यहां से आप काटोगे तो कितना होगा, 2 से काट दो, ये 2 आ गया, 2 × 3 = 6 और 1 2 8 16। फिर 2 से हम लोग काट दिए, 2 × 9 2 और 2 9 18 90 हो गया। तो n हो गया 90 + 1 = 20, यानी जो 20 टर्म है वही 81 है। तो यहाँ पर लिखना हो तो लिख दीजिए, हेंस द 20th टर्म आर 81। 20 टर्म क्या होगा, 81 होगा। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराए और आने वाले समय में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको कराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एपी की लाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाएंगे। अभी तो एपी शुरुआत ही की है, तो अभी तो एपी में बहुत कुछ पढ़ना है। मैं दोस्तों ये मत समझिएगा कि हमने एपी शुरू कर दिया तो जो पुराने चैप्टर्स चल रहे हैं उनके जो टॉपिक्स बचे हैं वो टॉपिक्स भी हम धीरे धीरे कराएंगे। अब फरवरी से हम रेगुलर कर रहे हैं और चीज़ों जो आपके हैं सारी चीज़ों को कराएंगे और पेपर भी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर है 1 2 3 4 तो जो भी जितनी हमारी क्षमता होगी और जितना टाइम रहेगा और आप लोग का प्यार जितना बना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम पेपर को भी कराने की प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों यारों और जो भी सगे संबंधी हैं जो भी इससे पढ़ना चाहते हो जिनको इनकी आवश्यकता हो वहाँ तक आप वीडियो पहुँचाइए जिससे उनको भी लाभ हो सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाइए ज्वाइन कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।